वेलकम बैक टू आवर चैनल माइंड पोर्टल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कर, ऑक्यूपायर एंड प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं फैक्ट्री के डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अंडर सेक्शन 2M, फैक्ट्री का मतलब होता है ऐसा कोई प्रीमाइसेस जहां एक विशेष संख्या में मजदूर काम कर रहे हो और वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही हो। दो कंडीशन के आधार पर फैक्ट्री की पहचान होती है। पहला, विद पावर, अगर 10 या अधिक वर्कर किसी भी दिन काम कर रहे हो और वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिजली की मदद से हो रही हो तो वो प्लेस फैक्ट्री कहलाएगा। विदाउट पावर की बात करें तो यदि 20 या अधिक वर्कर किसी भी दिन काम कर रहे हो और वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिना बिजली की हो रही हो तो वह भी फैक्ट्री माना जाएगा। एक्सक्लूशन की बात करें तो किन्हें फैक्ट्री नहीं माना जाता है। माइंस कवर्ड अंडर द माइंस एक्ट 1952, मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, रेलवे रनिंग सेट्स एंड होटल्स, रेस्टोरेंट या ईटिंग प्लेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सेक्शन 2 कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है किसी भी तरह का प्रोसेस जिसका ऑब्जेक्टिव हो किसी आर्टिकल या सब्सटेंस को इस्तेमाल, सेल्स, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट या डिस्पोजल के लायक बनाना। इसका मतलब सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होती है। चलिए उन्हें वन बाय वन समझते हैं। ट्रीटमेंट और अडॉप्शन एक्टिविटीज इस कैटेगरी में आते हैं मेकिंग यानी किसी वस्तु को बनाना, अल्टरिंग उसमें कुछ बदलाव करना, रिपेयरिंग यानी उसको ठीक करना, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप एंड डिमोलिशिंग उसे तोड़ना या खत्म करना, या फिर किसी वस्तु को इस तरह से ट्रीट करना कि वो किसी पर्पस के लिए यूजेबल हो जाए, जैसे सेल्स, ट्रांसपोर्ट या डिस्पोजल के लिए। पंपिंग वर्क, अगर कोई प्रोसेस ऑयल, वाटर, सीवेज या किसी और सब्सटेंस को पंप कर रहा है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर काउंट होता है। पावर रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर कोई यूनिट पावर जनरेट, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसमिट कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाता है। प्रिंटिंग एंड बुक वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेट करते हैं जहां टाइप कंपोजिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या बुक बाइंडिंग होती है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आता है। सीप और विशल वर्क, सीप या विशल का कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग या रीफिटिंग या उनका तोड़ना भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कोल्ड स्टोरेज, इवन अगर कोई जगह कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज हो रही है जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल या कोई आर्टिकल को प्रिजर्व करने के लिए तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने तक लिमिट नहीं है, इसमें रिपेयरिंग, पैकिंग, पंपिंग, पावर प्रोडक्शन, प्रिंटिंग और इवन कोल्ड स्टोरेज जैसे काम भी इंक्लूड होते हैं। ये डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट तभी अप्लाई होता है जब किसी प्लेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो। वर्कर सेक्शन 2I, वर्कर की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि हु इज अ वर्कर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कर का मतलब है ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हो, या तो फैक्ट्री ओनर ने खुद अपॉइंट किया हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के थ्रू काम पे हो। ये काम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो काम मशीनरी या फैक्ट्री प्रीमाइसेस की सफाई या कोई दूसरा काम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कनेक्टेड या इंसिडेंटल हो। क्या रिम्यूनरेशन जरूरी है? नहीं, चाहे वर्कर को सैलरी मिल रही हो या नहीं, पेड हो या अनपेड, फिर भी वो वर्कर के डेफिनेशन में आएगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहा हो। कौन इंक्लूडेड नहीं होता? जो लोग आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन के मेंबर हैं उन्हें वर्कर नहीं माना जाता अंडर दिस एक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो एक मशीन ऑपरेटर वर्किंग इन अ फैक्ट्री वर्कर कहलाएगा, एक क्लीनिंग स्टाफ हायर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कहलाएगा, एक अनपेड इंटर्न हेल्पिंग विद पैकिंग वर्कर कहलाएगा। आर्मी पर्सनल पोस्टेड एट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नॉट अ वर्कर। कंक्लूजन की बात करें तो वर्कर का मतलब सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता, कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उससे जुड़े काम में
इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली हो या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, पेड हो या अनपेड, वो सब वर्कर कहलाते हैं अंडर द फैक्ट्री एक्ट। ये डेफिनेशन वर्कर के लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑक्यूपायर सेक्शन 2N के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हु इज एन ऑक्यूपायर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N, ऑक्यूपायर का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास फैक्ट्री के सारे अफेयर्स का अल्टीमेट कंट्रोल होता है, यानी जो पर्सन फैक्ट्री के ओवरऑल मैनेजमेंट और लीगल कंप्लायंस के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्यूपायर्स डिपेंड्स ऑन ओनरशिप टाइप्स। इसका मतलब हर सिचुएशन में ऑक्यूपायर अलग हो सकते हैं। इफ इट्स अ फार्म और एसोसिएशन फॉर इंडिविजुअल्स, तो कोई भी एक पार्टनर या मेंबर ऑक्यूपायर माना जाएगा। इफ इट्स अ कंपनी, तो कोई भी एक डायरेक्टर ऑक्यूपायर माना जाएगा। इफ इट्स अ गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री लाइक सेंट्रल, स्टेट और लोकेलिटी अथॉरिटी, तो जो पर्सन अपॉइंट किया गया हो फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए, वही ऑक्यूपायर माना जाएगा। ऑक्यूपायर का काम सिर्फ नाम का नहीं होता, उसके पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, compliance with rules under Factories Act and overall supervision of the factory's functioning। तो इस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कर एंड ऑक्यूपायर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।